बाहर से मीठे और अंदर से जहरीले ऐसे सांपों से बचकर रहना जरूरी है। लेकिन शायद कांग्रेस को आदत सी हो गई है ऐसे नेताओं को लेने की अपने कांग्रेस पार्टी में। जैसा कि हाल ही में डोटासरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उमेदराम बेनीवाल की पूरी जो कहानी है वो भी एक्सपोज हो रही है और डोटासरा के मन के विचार भी बाहर आ रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने बाड़मेर की सीट के लिए आरएलपी को तोड़ा। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। एक ही आवाज आ रही थी कि साहब अगर आपको यहाँ की सीट जीतनी है तो ये उमेदराम जी जो आरएलपी में है इनको अगर आप कांग्रेस में ले आते हो तो आप सीट जीत सकते हो। तो मैं जानता नहीं था, मैंने कहा भाई इतना पॉपुलर आदमी अपनी दिक्कत देगा, अपन क्यों झगड़े में पड़े। तो लेकिन एक कोई कार्यक्रम हुआ हमारे समाज का, कोई लोगों ने किया था कि जाट समाज का, तो वहाँ पर बिरला ऑडिटोरियम में जयपुर में, तो उमेदराम जी उस टाइम आए और पहली बार ये तो जानते होंगे, मैंने इनको इतना ही देखा, लेकिन इनकी जो प्रसिद्धि थी, इनकी जो ख्याति थी वो मैंने सुनी थी और इनके स्वभाव और इनके व्यवहार के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा था। तो जब इन्होंने वहां पर स्पीच दिया आज की तरह बिल्कुल मीठा मीठा छोटा सा किया, तो मैं कहा ये इससे तो खतरा नहीं है, ये ठीक है। अच्छे आदमी होते हैं तो उससे खतरा नहीं होता है। तो मौका मिला और संजोग ये हुआ कि ये हमारी पार्टी में आए और हमें एक सीट दिलाई और सांसद बने। तो जैसा कि आपने ये वीडियो सुना, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली सर। तो ये वीडियो जो डोटासरा का वायरल हो रहा है, इसमें जो सबसे एक बड़ी बात है वो ये है कि क्या एक कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए उमेदराम बेनीवाल को आरएलपी तोड़कर कांग्रेस में लाना जो है डोटासरा के लिए बेनिफिशियल था या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है अंकिता कि जिस पार्टी के पास बाड़मेर के अंदर हरीश चौधरी जैसे नेता हो, जिन पर उन्होंने इतना भरोसा किया कि उन्हें पूरा एक राज्य का प्रभारी बनाया, पंजाब राज्य का प्रभारी बनाया, जिस पार्टी के पास ईमानदारी की हर हद के ऊपर बैठे हुए बहुत ही जबरदस्त ईमानदार, और उनकी ईमानदारी की सब मिसालें देते हैं ऐसे हेमाराम चौधरी हो, जिन्होंने जब इलेक्शन नहीं लड़ने की बात कही तो जनता रोने लगी। वो सच में इतने जबरदस्त नेता है जिनके पास वहां पर ऐसे जबरदस्त व्यक्तित्व वाले नेता हो, उन्हें किसी पार्टी को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ती है? और दोनों ही जाट समुदाय से, बिल्कुल उनको तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? और अगर ऐसा ही कुछ जरूरत पड़ रही है तो क्या कांग्रेस के ही लोग खुद आगे आने को तैयार नहीं थे क्या कि आपको बाहर से किसी को लाना पड़ा? और बाहर से लाने के लिए भी आपके पास कोई और दूसरा कांग्रेसी नहीं था क्या कि आपको दूसरी पार्टी को तोड़ने की जरूरत पड़ गई? बिल्कुल। वहीं जैसा इस वीडियो में डोटासरा ने ये भी कहा है कि जो उमेदराम बेनीवाल है वो कभी भी कांग्रेस पर या डोटासरा पर भारी नहीं पड़ेंगे। तो आपका क्या कहना है कि ऐसा फ्यूचर में होगा? डोटासरा ने बोलते बोलते आखिरकार सच्चाई बोली ही दी। बिल्कुल, उन्होंने सच्चाई ये बोली कि जाट समुदाय में मुझसे बड़ा कोई नेता आना नहीं चाहिए, और वो मैं देखकर इनको समझ गया कि ये मुझसे बड़ा बनने की कोशिश नहीं करेंगे अगर इनको लाते हैं तो, और इसलिए इनको लिया। इस बात का असली तात्पर्य ये था। हालांकि बोला उन्होंने व्यवहार पर बोलने पर भी मैं उनको एक बात ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस को पसंद ही ऐसे लोग हैं जो मुंह पे रहे मीठे और अंदर से काट करें। बिल्कुल ठीक वैसे जैसे इनके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, वो बाहर से सबके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ उसको निस्तो नाबूद कर देते थे। लोग कहते थे कि एक बार के लिए किसी जानवर का काटा हुआ बच सकता है, लेकिन गहलोत के हत्थे अगर कोई चढ़ गया तो नहीं बच सकता है। हालांकि सचिन पायलट के साथ में तो उन्होंने वो भी बाउंड्री तोड़ दी, वो बाहर से अंदर से सभी वो रहे। ठीक वैसे ही लोग उनको अगर अच्छे व्यवहार वाले समझ में आते हैं तो हाँ, उमेदराम बेनीवाल वो है जो अपने आप को बनाने वाले, अपने आप को स्टैब्लिश करने वाले हनुमान बेनीवाल को ही खा गए, उन्हीं को धोखा दे दिया। जिस थाली में उन्होंने राजनीतिक खाना खाया, राजनीति का न्यूट्रिशन लिया,
उसी में छेद नहीं, उसको पूरा ही तोड़ने का काम किया। और कहीं ना कहीं वो हरीश चौधरी के पाले में वो जाके बैठे जिन्होंने हमेशा हनुमान बेनीवाल और आरएलपी का नुकसान ही किया, कट्टर दुश्मन वो रहे। तो ऐसे अच्छे व्यवहार का क्या करोगे डोटासरा साहब? लेकिन कांग्रेसियों को यही व्यवहार पसंद आता है, क्योंकि कांग्रेस के, राजस्थान कांग्रेस के विशेषकर डीएनए में षड्यंत्र बसा हुआ है, रचा हुआ है। भंवरी देवी कांड से लेकर सचिन पायलट के साथ जो मानेसर में किया गया, ये सब एक ही षड्यंत्र का हिस्सा है। और ऐसे ही षड्यंत्र कांग्रेस को पसंद आते हैं, इसलिए शायद इनको उम्मेदाराम बेनीवाल बहुत पसंद आ रहे हैं। और ये स्टोरी यहाँ से पूरी क्लियर हो जा रही है कि आखिर क्या मंशा रही थी उम्मेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस में लेने की। तो जब उम्मेदाराम बेनीवाल आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में गए, तो क्या अब इससे आरएलपी पर कोई फर्क पड़ेगा? आरएलपी पे तो जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा फर्क खुद उम्मेदाराम बेनीवाल पे पड़ेगा। एक तो जनता उन्हें हनुमान बेनीवाल का धोखेबाज मान गई है। आप इस बात को समझिए कि जाट समाज हनुमान बेनीवाल को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और इन्हें हनुमान बेनीवाल का गुनहगार वो मान चुके हैं। दूसरी चीज ये कि कांग्रेस में कोई भी बिना परिवार की चरण चुम्बन के, बिना परिवार की चाटुकारिता के आगे नहीं बढ़ता। कोई भी उनका करियर आगे नहीं बढ़ पाया। सचिन पायलट जैसे तरीके रिजल्ट ओरिएंटेड नेता जो कांग्रेस को 22 सीटों से 100 सीटों तक ले जाने वाला काम कर गए, उनको भी अगर कुछ नहीं दे पाई कांग्रेस, तो उम्मेदाराम बेनीवाल को क्या देगी? उन्होंने अपना जो बचा कुचा करियर है वो खत्म करने का काम किया है। और सोचिए, जब ये संसद में जाते हैं, इतने संसद सत्र हो गए, ये कुछ नहीं बोल पाते। बोलते वहां पर भी हनुमान बेनीवाल हैं। एक पार्टी के एक सांसद होने के बाद भी वो सब पे भारी पड़ते हैं। और ये कांग्रेस के सांसद होने के बावजूद ये जो उम्मेदाराम बेनीवाल है कुछ भी नहीं बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो इनका करियर ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गया और इनको ये समझ नहीं आया कि ये हरीश चौधरी जो है और ये जो गोविंद सिंह डोटासरा है, इनके एक टूल बन के रह गए, यूज एंड थ्रो वाला टूल बन के रह गए। वो टूल इनको बना दिया गया, ये इन्हें अभी तक समझ में नहीं आया। अब ये ना आरएलपी के रह जाएंगे और ना कांग्रेस के रह जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में कुछ खास ये कर नहीं पाएंगे और हमेशा बाहरी कहलाएंगे। ऐसे में जो गया वो इनका गया। लेकिन आरएलपी को देखिए, अब आरएलपी और ज्यादा मजबूत होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो हनुमान बेनीवाल को पहले से दुश्मनी थी हरीश चौधरी से। हरीश चौधरी ने बहुत सारी ऐसी चीजें की थी। अब वहां पर एक और दुश्मन बढ़ गया, वो था उम्मेदाराम बेनीवाल, जो उनको धोखा दे गया। इसलिए अब हनुमान बेनीवाल ने अपना पूरा फोकस बाड़मेर पे किया हुआ है। और बाड़मेर पे जो उन्होंने फोकस किया गया, उनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब जब ऑप्शन में ऐसा नेता आएगा हनुमान बेनीवाल जैसा, तो बाड़मेर के समीकरण बदलेंगे। और तीसरी बात ये हो रही है कि जिस तरह से बीजेपी से रिश्ते दिन बर दिन सुधरते जा रहे हैं हनुमान बेनीवाल के, अभी हाल ही में उनके बेटे की बर्थडे में बीजेपी के कई नेता देखे गए। तो अगर आने वाले वक्त में बीजेपी ने गठबंधन कर लिया आरएलपी के साथ और 2 सीटें, एक की बजाय 2 सीटें हनुमान बेनीवाल को दे दी, तो फिर बाड़मेर की काया पलट हो सकती है, बाड़मेर में सीट बदल हो सकती है और फिर उम्मेदाराम बेनीवाल को न कांग्रेस में कुछ मिलेगा, न वो आरएलपी वापस आ पाएंगे। बीजेपी तो उन्हें कतई नहीं लेगी क्योंकि वो बेनीवाल के साथ होगी। ऐसे में उम्मेदाराम बेनीवाल का करियर नील बटा सन्नाटा हो जाएगा। तो जैसा कि आपने कहा कि हनुमान बेनीवाल संसद में अकेले बोलते हुए दिखाई देते हैं, और ये चीज उन्होंने कही भी थी कि कांग्रेस के इतने सारे जो नेता है वो सांसद के रूप में यहाँ मौजूद है, लेकिन कांग्रेस किसी को अलाउ नहीं करती है, अलाउ नहीं करती, परिवार की परमिशन के बिना वो बोल नहीं सकते। अब देखिए राजस्थान में कितने कम नेता है जो लोकसभा में बोलते हुए नजर आते हैं, और आते हैं वो हनुमान बेनीवाल नजर आते हैं। तो समझने वाली बात है कि विपक्ष में से कांग्रेस तो जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और जो बचा कुचा अच्छा विपक्ष है वो हनुमान बेनीवाल ही सामने लाते हैं। जी, तो क्या अब उम्मेदाराम बेनीवाल कांग्रेस में अपना कोई एक ऊंचा पद ले पाएंगे, या जो उनका करियर है वो एकदम खत्म? मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि जहाँ सचिन पायलट को कुछ खास नहीं मिल पाया, बिल्कुल, वहां उम्मेदाराम बेनीवाल तो क्या उम्मीद करेंगे। और इसलिए ये देर सवेर जितने भी बाहर से कांग्रेस में आए हुए हैं, चाहे यहाँ से उम्मेदाराम आए हुए हैं, चाहे बीजेपी से प्रहलाद गुंजल आए हुए हैं, इन सब को कुछ वक्त में नजर आ जाएगा कि कांग्रेस इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही और ये
जैसे तैसे कांग्रेस को छोड़ेंगे या अपना पॉलिटिकल करियर और कहीं देखेंगे। मतलब साफ मानना यही है कि कांग्रेस में जो कुछ एक चेहरे हैं उन्हें ही बड़े पद दिए जाते हैं, बाहरी नेता चेहरे हैं जो चाटुकार हैं, बिल्कुल चेहरे हैं जो चरण चुंबी एक्सपर्ट जी। हैं, चेहरे हैं जो परिवार के निकटतम हैं, उन्हें ही बढ़ाया जाता है। कौन काम कर रहा है, कौन लोकप्रिय हो रहा है, किसको जनता को किस पे ट्रस्ट जी, है, बिल्कुल। इनको दूर दूर तक नहीं देखा जाता मतलब, कांग्रेस में। जी। तो जैसा कि आपने देखा, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजस्थान की राजनीति में उम्मीदराम बेनीवाल का जो करियर है वो कांग्रेस में कैसा रहेगा, क्या वो टिक पाएंगे या नहीं। और ये सब देखने के लिए बने रहिए संवाद के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।